मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणपति था। ब्राह्मण में अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। और इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता पर कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रति प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि घर को कौन बहारता और लीप पोत करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यहाँ काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव